प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज ईस्टर रविवार के दिन में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस ईस्टर पर्व दिन का सारे प्रकार के आशीर्वाद प्रभु आपको देगा। आमीन, हालेलुया। जय मसीह की। आइए आज ईस्टर संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता पूज्य परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे यीशु मसीह, गई साल 2023 में हम ईस्टर पर्व दिन को मनाए प्रभु, और ये 2024 में और एक ईस्टर देखने के लिए तुम्हारी अच्छी समय के लिए धन्यवाद। सारे वर्ष पूरा हमको बचाए, तुम्हारे उद्धार, तुम्हारे ईश्वर अनुग्रह, तुम्हारे प्रेम आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं मसीह। इस दिन प्रभु, इस पर्व दिन के दिन हे यीशु मसीह, तुम पुनरुत्थान हुए, मरे हुए से जी उठे है यीशु। तुम पुनरुत्थान की शक्ति और सामर्थ्य हम पाने करने वचन के द्वारा तुम्हारे श्रेष्ठ अभिषेक तेल को तुम्हारे दास को सिर पर उंडेल कीजिए। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे, छुपा कर तुम्हें तुम्हारा श्रेष्ठ उपदेश के द्वारा बात कीजिए प्रभु। यीशु मसीह वचन के उज्ज्वला में जैसा है हमारे चाल चलन को बदलने का अनुग्रह दीजिए, परीक्षा करने की, जांच लेने की, हमारा मन परिवर्तन करने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। तो सभी लोगों को जय मसीह की। ईस्टर दिन का सारे प्रकाश में प्रभु के जीवन देगा। आमीन, हालेलुया। आइए सीधा सीधा अपन वचन में जाए। देखिए आज का मूल वचन इफिसियों की पत्री, देखिए इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 वचन को देखेंगे। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 वचन को देखिए, मूल वचन को देखेंगे। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और एक देखिए, जो अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, यहां पर देखिए पौलुस ने एफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखते हुए इसे लिखा है कि एक मार्मिक बात यहां पर बताया है। यहां पर दो जातियां, दो समूह अपने भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक यहूदियों और एक अन्य जातियों। क्या है यहाँ पर? यहूदियों और अन्य जातियों। यहूदियों कौन है, अन्य जाति कौन है? और देखिए दोनों दिखाई दे रहे हैं, यहूदियों और अन्य जाति लोग। और ये दोनों के बीच में क्या है? एक दीवार है। क्या है? दीवार। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत सारे बातें इसके अंदर छिपे हैं। देखिए ध्यान से सुनिए। अब एक दीवार है, कमरे में दीवार रहते हैं, एक कमरे और एक कमरे के बीच में। तो वो दीवार से अपन क्या करते हैं? वो दीवार रहने से एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर नहीं जा सकते, नहीं चल पाते, क्योंकि दीवार है बीच में, वो रोकता है। दीवार क्या करता है? रोक देता है। इधर आदमी जो है उधर नहीं जाना, वो कमरे में आदमी इधर नहीं जाना। अगर जाना हो तो वो दीवार के बीच में, वो दीवार को बीच में तोड़कर क्या करना चाहिए? दरवाजा बनाना चाहिए। क्या है? शार्पना या दरवाजा बनाना चाहिए। जब ये वो दरवाजा को खोलकर अपन इधर से उधर, उधर से इधर चल सकते हैं। तो यहूदियां और अन्य जातियों के बीच में एक दीवार है। ये दीवार कब बने हैं, कौन बनाए हैं, और ये यहूदी कौन है, अन्य जाति लोगों ने? अब सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, मैं जानता हूं कि यहूदियों है जैसा पहले ही परमेश्वर ने इब्राहिम को जैसा वादा किया है, प्रतिज्ञा की, मैं तेरे द्वारा सारे धरती का सारे मनुष्यों को मैं तेरे द्वारा आशीर्वाद दूंगा, और तेरे द्वारा सारे पृथ्वी के लोग आशीर्वाद पाते हैं। कैसे? मैं तुझे वादा का पुत्र देगा, इसहाक को। किनको देगा? इब्राहिम से पहले ही परमेश्वर वादा की, मैं तुम्हें इसहाक को देगा। शारा गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देती है, उनका नाम तो इसहाक रखना है। क्या? इसहाक। तो इसहाक से परमेश्वर ने क्या करे है? और एसाव और याकूब निकला है। याकूब से 12 गोत्र का लोग निकला है। आप सभी लोगों को मालूम है।
तो याकूब से जो निकला है 12 गोत्र का लोग, जैसा इस्राएल देश में कहां पर धरती का मध्यस्थता, धरती का केंद्र स्थान इस्राएल देश में जब फैला हुआ है, आज इस्राएल बोल के कहा जा रहा है। तो देखिए, तो ये 12 गोत्र का लोग जो है, जो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की वादा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा पैदा हुआ है धरती में। इसहाक को परमेश्वर की आज्ञा से इसहाक ने पैदा हुआ है, तो इसहाक के द्वारा एसाव याकूब, लेकिन याकूब को परमेश्वर चुन लिया क्योंकि ये पहिलौठा का अधिकार याकूब ले लिया है। तो याकूब के द्वारा परमेश्वर ने 12 गोत्र को उत्पन्न की है। तो ये 12 गोत्र का लोग में ये गोत्र है यहूदी। कौन सा गोत्र है? ये यहूदी गोत्र है। लेकिन यहाँ पर यहूदियों का मतलब सिर्फ एक यहूदी गोत्र नहीं, ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक यहूदी गोत्र ही नहीं, पूरा 12 गोत्र का लोग आता है। कौन है? पूरा 12 गोत्र का लोग यहाँ पर आएगा, 12 गोत्र का लोग आएगा, क्योंकि जो व्यवस्था दी गई है मूसा को परमेश्वर के द्वारा, वो सिर्फ यहूदियों को नहीं, पूरा इस्राएल लोगों के लिए। इसका मतलब 12 गोत्र के लोगों को क्या कहते हैं अपन? इस्राएल लोग। तो इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी, वो व्यवस्था के अनुसार चाल चलने की आज्ञा परमेश्वर ने उनको दी है। तो कोई परमेश्वर के पास चलना है तो इस्राएल लोग ही सच परमेश्वर को जानते हैं, कोई अन्य जाति के लोग नहीं जानते हैं। जब सिर्फ 12 गोत्र का लोग उनको छोड़कर, इस्राएल या 12 गोत्र का लोगों को छोड़कर धरती पर जितना लोग है और मानव जाति में जितना मनुष्य इंसान है, वो सब लोग अन्य जाति लोग है। ध्यान से सुनो, वो सब लोग अन्य जाति लोग। सिर्फ ये 12 गोत्र लोग जो है, उन्होंने इस्राएल लोग, उन्होंने परमेश्वर के यहूदी हैं और परमेश्वर के संतान हैं, और बाकी कोई नहीं। और बाकी जो है पूरा अन्य जातियों हैं, अन्य जाति का लोग है। और व्यवस्था भी दी गई है इस्राएल लोगों को, किसी अन्य जाति लोगों को नहीं। समझ में आया ना? कोई व्यवस्था किनको दी है? इस्राएल लोगों को। आज्ञा को मानने के और पालने के आज्ञा परमेश्वर ने दी है। तो इस्राएल लोगों को भविष्यवक्ताओं को दी है, व्यवस्था दी, और उनको चलाने के लिए एक एक समय, एक एक पीढ़ी में परमेश्वर ने एक एक भविष्यवक्ता को नियुक्त करके इस्राएल लोगों को चलाया है। तो भविष्यवक्ताओं को भी इस्राएल लोगों को दी है। लेकिन इस्राएल लोगों के आजू, इसका मतलब उनके पड़ोसी उधर और इधर देश के चारों ओर, जब से लेकर आज तक पूरा अन्य जाति लोग है, अन्य जाति के लोग है। तो पहले से इस्राएल लोग परमेश्वर की व्यवस्था को सही प्रकार से अनुसरण नहीं किए हैं, आज्ञा को माने नहीं। अपन देखे तो जंगल में बहुत लोगों को परमेश्वर यहोवा का दूत मार डाला है भैया में। तो और अन्य जाति के लोग उनमें रहने से ये लोग बाद में आते 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 इस्राएल लोग और अन्य जाति लोगों के जैसा मूर्ति की पूजा करना शुरू करे। अन्य जाति लोगों का मतलब मूर्ति पूजा करने वाला, यहोवा को छोड़कर दूसरा देवताओं को पूजा करने वाला है अन्य जाति लोग। लेकिन 12 गोत्र का लोगों को सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है, उनको नहीं सारी सृष्टि को। लेकिन ये समाचार प्रचार करने से कोई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। तो वास्तव में देखे तो, सच में देखे तो अन्य जाति के लोग इस्राएल लोगों का चाल चलन और परिवर्तन को देखकर, उनका व्यवहार को देखकर यहोवा को मानना चाहिए। लेकिन आते आते दिनों में क्या हो गया? दाऊद को राजा बनाया इस्राएल गोत्र में। पहले सौल के बाद दाऊद के बाद रेखबाम से 2 गोत्र अलग हो गए, बेन्यामीन यहूदा अलग हो गए, 12-10 गोत्र अलग हो गए। वहां से देखिए पूरा राजा लोग, बहुत सारे राजा लोग परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं चले हैं। जब तक सोलोमन तक अच्छे तरह से प्रशासन हुआ है, शासन करे 12 गोत्र। लेकिन रेखबाम के समय, सुलेमान का बेटा रेखबाम के समय गोत्र विच्छिन्न हो गए हैं, अलग हो गए। 10 गोत्र अलग, यहूदा बेन्यामीन गोत्र अलग हो गए। तो मैं लोग आते आते पीढ़ी में इसराइल लोग क्या करे हैं? अन्य जातियों की देवता मूर्ति जो है, मूर्ति की पूजा करना शुरू करे। क्या है? मूर्ति की पूजा करना शुरू करे। वास्तव में इस्राएल लोगों को कितनी महानता है, उनकी विशेषता कितनी है कि
सिर्फ परमेश्वर को इब्राहिम को प्रकट दी है, मैं तेरे पत्नी सारे गर्भ से इसहाक को पैदा करूंगा, संतान दूंगा, इसहाक से सारे धरती पर प्रजा को मैं फैलाऊंगा, धरती के सारे लोग तेरे द्वारा आशीर्वाद पाएंगे। तो धरती के सारे लोग आशीर्वाद कैसे पाते हैं? सिर्फ 12 गोत्र का लोग ही आशीर्वाद पाना है। परमेश्वर प्रतिज्ञा ऐसा कि इब्राहिम को तेरे द्वारा सारे धरती का लोग आशीर्वाद पाएंगे इसहाक के संतान। लेकिन इसहाक के संतान तो सिर्फ 12 गोत्र लोग हो सकता है, अन्य जाति के लोग नहीं है या नहीं। तो आशीर्वाद को जो वारसी है सिर्फ इसराइल लोग, इसराइल यहूदी लोग आशीर्वाद का वारसी लोग है, लेकिन और कोई नहीं आशीर्वाद का वारसी लोग नहीं। अन्य जाति लोग है देवताओं का पूजा करने वाला या मूर्ति की पूजा करने वाला। तो अभी अन्य जाति लोग देवताओं की मूर्ति पूजा करते हैं, इसराइल लोग तो सच परमेश्वर यहोवा सारी सृष्टि का सृजनहार यहोवा को आराधना करना है, करते हैं। तो अभी अन्य जाति वाले लोग जो है, अन्य जाति के लोग यहोवा को पूजा करना, ये यहोवा को स्तुति आराधना करना है। जो अन्य जाति के लोग यहोवा को क्या करना है? आराधना करना है। तो पुराने नियम में ऐसे नियम है, कोई यहोवा को मानना है तो उन्हें खतना करना चाहिए, खतना करके यहोवा के संतान में आना चाहिए। तो ये पुराने नियम में। लेकिन अभी अन्य जाति को और इस्राएल लोगों के बीच में जमीन आसमान फर्क है, आकाश और धरती जितना ऊंचे उतना भेद है। वो लोग जन्म से सच परमेश्वर यहोवा के संतान है, सारे पृथ्वी सारे ब्रह्मांड को जो रचे यहोवा परमेश्वर का बेटा बेटी लोग है। लेकिन अन्य जाति वाले वैसा नहीं है। पहले से ये लोग क्या कर रहे हैं? मूर्ति की पूजा, देवताओं की देवता मूर्ति, देवताओं को पूजा करने वाला है। तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा दीवार है। क्या है? दीवार है। ये दीवार से कोई अन्य जाति लोग, कोई यहूदियों से मिल नहीं सकते, इस्राएल लोगों से अन्य जाति लोग संगति नहीं करते। ये बहुत घृणा है, वो घृणा है परमेश्वर को, क्योंकि ये लोग सृष्टि की आराधना, सृष्टि को मूर्ति की देवताओं को पूजा करने वाला है। लेकिन इस्राएल लोग जब मिस्रियों के समय से परमेश्वर ने मूसा को उठाकर, मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार कार्य करके इस्राएल लोगों को कानान में ले गए हैं, और धरती और पृथ्वी और आकाश को रचे है, वो सच परमेश्वर का संतान इस्राएल लोग है। व्यवस्था उनको है, परमेश्वर का प्रगट उनके भविष्यवक्ताओं इस्राएल लोगों को दी है। अन्य जाति लोगों को कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई उसका सच परमेश्वर है नहीं उनके सामने। तो पहले से उन्होंने मूर्ति या पूजा, देवताओं की आराधना करने वाला है। तो उन्होंने इनसे संगति नहीं करते हैं। बीच में बहुत बड़ा दीवार है, बहुत बड़ा दीवार है। तो अब ये दीवार को ढा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? दीवार को ढा देना चाहिए। अगर ये दीवार को ढा देने से ये अन्य जाति के लोग भी इस्राएल लोगों से और इस्राएल लोग भी अन्य जाति लोगों से संगति करते हैं, दोनों मिलकर एक शरीर बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आए? तो अन्य जाति के लोग भी यहोवा को, यह परमेश्वर, सच परमेश्वर के पास आना, सच परमेश्वर से मेल मिलाप होना है और नरक से बचकर स्वर्ग में जाना है। तो इसलिए एक ही रास्ता है। क्या है? सिर्फ एक ही रास्ता है। वो एक ही रास्ता यीशु मसीह का जन्म और यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान। हालेलुया, हालेलुया। समझ में? ये तीन क्या है? यीशु धरती में, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह धरती में पैदा होना, क्रूस में मरना है, तीसरे दिन पुनरुत्थान होना है, जी उठना है। अगर उन्होंने, मैंने समझो इससे पहले परसों के दिन अपन गुड फ्राइडे आराधना चलाए है, उस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाए। आज ईस्टर है, इसका मतलब आज सवेरे के समय यीशु मसीह ने कब्र से उठे हैं, कब्र से गाड़ा करे है यीशु को, लेकिन उनसे उठे हैं। जैसा पहले ही बोला यीशु मसीह, मैं तीसरे दिन बराबर जी उठूंगा, बराबर जी उठूंगा। पुनरुत्थान शक्ति को यीशु ने पाया है, जी उठा है। जी उठने से ऐसे हुआ है कि दोनों के बीच में जो दीवार है, तो दीवार ढा गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह के लहू से, यीशु के
लहू से, यीशु मसीह पुनरुत्थान होने से, यीशु मसीह के पुनरुत्थान शक्ति को मानने से, यीशु को विश्वास करने से, यीशु मसीह के लहू से और यीशु मसीह के पुनरुत्थान शक्ति को पाने से क्या हो रहा है? अभी इस्राएल लोग या यहूदी लोग और अन्य जाति लोगों का मेल मिलाप हो गए हैं। हालेलुया। अगर यीशु नहीं आए तो, यीशु न मरे तो, यीशु पुनरुत्थान ना हो तो अन्य जाति लोग बराबर नरक में ही जाना पड़ेगा, बराबर नरक में ही जाना पड़ेगा। कोई और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह पैदा हुआ, मैं हूँ मार्ग और सत्य और जीवन। यहाँ पर अपने को जो लगा अभी भारत देश में अपन है, संदेश अपन भारत देश में सुन रहे हैं, अपन ही नहीं बल्कि और पूरा लगभग 200 देश में सभी लोग जो है, ज्यादा लोग अन्य जाति लोग है, इस्राएल लोगों को छोड़कर, इस्राएल देश के लोगों को छोड़कर है। तो इतने देश में जितना करोड़ों लोग है, ये सब लोग यीशु मसीह के पवित्र लोगों से, इस्राएल लोगों से संगति हुए हैं, इस्राएल लोगों से और परमेश्वर से मेल मिलाप और इस्राएल लोगों से मिलावट हो गई है। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर, क्योंकि इस्राएल यहूदियों की विशेषता अलग है, पहले से परमेश्वर उनका है और वो लोग परमेश्वर का है और व्यवस्था उनका है, भविष्यवक्ता उनका है। लेकिन अन्य जाति के पास क्या है? व्यवस्था है, नहीं तो भविष्यवक्ता है, नहीं तो कुछ चमत्कार और आश्चर्यकार अन्य जाति के लिए कब करे है परमेश्वर। कहाँ तो देखिए अपन पवित्र बाइबल में, नए नियम में नहीं, नए नियम में यीशु मसीह बहुत बीमारी लोगों को चंगाई करे हैं, लेकिन वो सभी लोग अन्य जाति लोग ज्यादा लोग हैं। लेकिन पुराने नियम में तो नहीं। यीशु पैदा होने से ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा दीवार है, मिलना नहीं। इस्राएल लोग ही उधर से उधर परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाते हैं, लेकिन ये अन्य जाति के लोग यीशु से, परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं, मेल मिलाप नहीं। यीशु मसीह क्रूस पर मरने से, यीशु उनका पवित्र लहू देने से, यीशु मसीह की मृत्यु से, यीशु और जिंदा उठने से, जी उठने से भी ये दीवार ढा गए। अगर जी नहीं उठे तो, कोई अन्य जाति लोगों में मरे तो फिर वो लोग पुनरुत्थान नहीं होते, इस्राएल लोगों में मरने से पुनरुत्थान नहीं होता है। ध्यान से सुनो, अगर ये दीवार वैसा है, यीशु मरे हैं जी उठे नहीं, ईस्टर ऐसे है, यीशु के पुनरुत्थान की सुसमाचार पर प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह अगर जी नहीं उठे हैं, जो कोई इस्राएल लोग होने दो, जो कोई अन्य जाति लोग होने दो, यीशु को जो विश्वास करे हैं मरे हैं, लेकिन उनका शरीर फिर से उठना है, फिर से उन्हें पुनरुत्थान पाना है, मृत्यु पर विजय पाना है, मृत्यु को हराना है। कैसे? यीशु नहीं हराए, यीशु तो मरे हैं, गाड़ा किया है उनको, उधर ही चले गए समझ, तो कैसे उठते हैं? जो लोग विश्वास करके भी फायदा क्या है? यीशु को विश्वास करे, बपतिस्मा लिए, लेकिन मरे हैं, कुछ बीमारी नहीं तो यीशु मसीह बुलाए, मर गए। जब देखिए मरे हैं तो उनका शरीर उठना कैसे, उनका महिमा शरीर कैसे आते हैं, महिमा का शरीर कैसे पाते हैं, पुनरुत्थान कैसे पाते हैं? मुर्दे पहले उठते हैं, मुर्दे पहले उठेंगे, प्रथम थिस्सलुनी पत्री में पौलुस ने कहा है। मुर्दे लोग पहले उठते हैं, महिमा शरीर उनको परमेश्वर देने वाला है। यह पुनरुत्थान शक्ति, यीशु ना मरे तो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान शक्ति ना आए तो इस्राएल लोग मरे तो भी नहीं उठेंगे, अन्य जाति लोग मरने से भी जी नहीं उठेंगे। यीशु उठे तो ही कोई उठ सकता, यीशु से पहले कोई पुनरुत्थान हुआ नहीं, किनका कोई किसी का शरीर भी पुनरुत्थान हुआ नहीं, सिर्फ मूसा का, वो अलग है, वो अलग, उसके पीछे बहुत हजारों 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 करोड़ों की मार्मिक बातें हैं। तो यीशु मसीह पहले पुनरुत्थान, मुर्दे में से पहले जी उठे यीशु मसीह, ये पुनरुत्थान शक्ति है। क्यों? मृत्यु को हराने के लिए और इस्राएल लोग या यहूदी और अन्य जाति लोगों को मेल मिलाप करने के लिए, उसके बीच में जो दीवार है तो दीवार को डाल देने के लिए। हालेलुया। अभी अपन में जैसा इस्राएल लोगों के, अपन भी इस्राएल लोगों के जैसा परमेश्वर के वारसी हो गए हैं। क्या हो गए? वारसी। रोमियों की पत्री 15 अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखो रोमियों की पत्री 15 अध्याय, देखो रोमियों की पत्री 15 अध्याय 12 वचन को देखिए, 12 वचन को, 12 वचन, रोमियों 15 12 वचन को देखो, 12 वचन को क्या कह रहा है। और फिर यशायाह कहता है, यशायाह ऐसा कहता है कि यीशु की एक जय प्रकट हो, यीशु की एक जड़ प्रकट होगी। यीशु का पुत्र, दाऊद का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। इसका मतलब यूसुफ और मरियम को पैदा हुआ, उन्होंने जड़,
यीशु मसीह प्रकट होगी और अन्य जातियों का अधिपति होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियों आशा रखेगी। हालेलुया, यह है असली बात। क्या है? एशिया 11 और 11 में ये है। यहाँ पर जो बात है रोम पत्री 15 और 12, एशिया 11 और 11 में भी यही बात है। एशिया कहाँ है ना, जो दाऊद का बेटा कहा गया, यीशु मसीह क्या गया? दाऊद का बेटा। तो एशी गोत्र से एक जड़, क्या है? एक जड़ प्रकट होगी, पैदा होगी, उनके द्वारा अन्य जातियों उन पर आशा रखेंगे, अन्य जातियों का अधिपति होने के लिए उन्हें उठेगा। हाँ, उठे यीशु मसीह अन्य जाति लोगों का अधिपति हुआ, अन्य जाति लोगों में उन्होंने प्रकट की गया है। कहीं यानी यीशु मसीह ने अन्य जाति लोगों पर प्रकट किए गया है। आज जितने लाखों करोड़ों लोग यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, जितना लोग यीशु के सुसमाचार सुनकर विश्वास कर रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं, ये सब और इस्राएल बन रहा है। हालेलुया, क्या बन रहे हैं? अब जो पानी में से फिर से पैदा हुआ, बपतिस्मा लिए यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं और जन्म कर्म पाप से यीशु मसीह के पवित्र लोग से क्षमा मांगकर पानी में से बपतिस्मा लिए फिर पैदा हुआ है, नए जन्म लिए है, ये सभी लोग आत्मिक जीवन में इस्राएल है। हालेलुया, वो लोग शरीर से इस्राएल लोग कहा जा रहा है। अपन अन्य जाति में से यीशु को विश्वास करे है ना, तो अपन आत्मिक जीवन में इस्राएल है। अभी देखिए, उन्हों इस्राएल बराबर है जन्म से, अपन फिर से जन्म लेने से अपन इस्राएल बन जा रहे हैं। हालेलुया, अभी अपन दोनों मिल गए हैं, मेल हो चुका है। अब ये दोनों सच परमेश्वर, सच खुदा, सारी सृष्टि का, ब्रह्मांड का रचे हुए परमेश्वर यहोवा के संतान वारिस हो जा रहे हैं। हालेलुया, इतने बड़ा मार्मिक बात है। लेकिन इस्राएल तो ऊंचे आशीर्वाद पाने वाला है, उतने ऊंचे आशीर्वाद पाने का स्थिति में अन्य जाति लोगों को यीशु ने ले गए हैं, उनके क्रूस यज्ञ से, पुनरुत्थान शक्ति से, जीव उठने से। हालेलुया, समझ में आया? जैसा अपन पानी में से फिर से जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब पुराने जीवन, प्राचीन जीवन, जन्म कर्म पाप के बारे में मर जा रहे। हालेलुया, मर जा रहे। यीशु मरे हैं, जी उठे। अपन भी अपन प्राचीन स्वभाव, प्राचीन जीवन के बारे में अपन मर रहे हैं और यीशु मसीह को विश्वास करके नए जीवन, अनंत जीवन पाने के लिए जी उठ रहे। हालेलुया, अगर यीशु मसीह आज पुनरुत्थान नहीं हो तो, यीशु का शरीर पुनरुत्थान नहीं हो, यीशु ने मुर्दे से जी ना उठे तो अपन फिर से जन्म लेके फायदा नहीं है। अगर अपन बपतिस्मा लेके फायदा नहीं है, जैसा यीशु ने गाढ़ा किया गया उधर ही है। अपन भी प्राचीन स्वभाव के बारे में पानी में डूबते हैं, बस उधर ही। अगर सेवक उठा तो उठाए तो भी अपने को अनंत जीवन नहीं आते। वहां पर वो सादृश्य है, बपतिस्मा का सादृश्य ये है कि पाप के बारे में मरना, अनंत जीवन, यीशु मसीह के संतान या स्वर्ग के वारिस बनने के लिए जी उठना। ये जी उठना कैसे है? यीशु की आत्मा अपने अंदर कैसे हो आ रहा है? यीशु मुर्दन से जी उठने से। जितने लोग पानी में से बपतिस्मा लिए, जितने लोग फिर से जन्मे हैं, वो सभी लोगों के अंदर यीशु मसीह की आत्मा है या नहीं? तो यीशु मसीह को धारण करे। गलतियों की पत्री में पौलुस ने कहा, जो लोग यीशु के नाम में बपतिस्मा लिए, सभी लोग यीशु मसीह को पहन लिए है, धारण के अपने अंदर यीशु मसीह की आत्मा है। कैसे आए हैं? यीशु मुर्दे से जी उठने से नहीं तो नहीं आते हैं। जो फायदा होने के पीछे जितना मार्मिक बात है और मरने के बीच में जितना बड़ा रहस्य है, और जी उठने के पीछे भी उतना बड़ा राज है। हालेलुया, और राज ये है कि जो स्वाभाविक इस्राएलों से आत्मिक इस्राएलों को बनाए अन्य जाति लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, देखिए कितने आशीर्वाद की बात है। वो स्वाभाविक शरीर से इस्राएल हो गए, अब आत्मिक जीवन में इस्राएल हो गए। अब उन्हों अपने से अपन उनसे संगति कर सकते हैं, दोनों में परमेश्वर यहोवा के संतान बन गए, बन जा रहे हैं। जितने लोग और बपतिस्मा लेने वाला है, तो सभी लोग जो बपतिस्मा लेते फिर से जन्म लेते, तुम आत्मिक इस्राएल बन जा रहे। तो वो स्वाभाविक इस्राएल और अपने आत्मिक इस्राएल के बीच में जो बड़ा दीवार है, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान शक्ति से ढा गए, उस यज्ञ से ढा गए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आत्मिक इस्राएल बनने से क्या फायदा है पास? फायदा तो ये है, तू नरक से बच जाता है, और जैसा पहले इनको परमेश्वर वारसी की, तुम श्रेष्ठ कानान में पहुंचेगे, जो दूध और जो
दूध जो बहते हैं मीठा और दूध बहने वाला देश तुम्हें दूंगा। इसका मतलब जो कानान नहीं, धरती पर कानान नहीं, स्वर्ग का कानान को इस्राएल लोग वारस है। तो स्वर्ग में अन्य जाति लोग कोई पहुंचते नहीं। उन्होंने जन्म कर्म पापों से, और उन्होंने पहले से परमेश्वर को नहीं जानता है, जन्म से ही उन्होंने मूर्ति या देवताओं को पूजा करने। ये लोग कैसे स्वर्ग में जाएंगे? तो अपने को नरक से बचा रहे हैं। और ये इस्राएल लोग, स्वाभाविक इस्राएल लोग और ये आत्मिक इस्राएल, दोनों को परमेश्वर मिलाए ना, ये दोनों को मिलाकर परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर उनका बेटा पहिलौठा के लिए एक बलि पत्नी बना रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नर अकेला रहना अच्छा नहीं है, उनके लिए सहायक को बनाऊं। तो वो नर कौन है? यीशु मसीह। अकेला रहना अच्छा नहीं। यीशु मसीह के लिए भली पत्नी धरती पर तैयार हो रहा है। ये भली पत्नी से कल मेमने की ब्याह होता है स्वर्ग में। वो मेमने की ब्याह होते हैं, वो भली पत्नी में स्वाभाविक इस्राएल लोग रहते हैं और आत्मिक इस्राएल लोग भी रहते हैं। इससे पहले क्रूस यज्ञ से पहले दोनों के बीच में बहुत बड़ा दीवार है। जब इन्होंने स्वाभाविक इस्राएली स्वर्ग का वारस है, लेकिन अन्य जाति लोग स्वर्ग का वारस नहीं है। इन्होंने पहिलौठा इनको मालूम ही नहीं, और स्वर्ग में जाते नहीं, पहिलौठा से ब्याह भी नहीं होता। लेकिन क्रूस यज्ञ, यीशु का जन्म, यीशु का यज्ञ, यीशु फिर से पुनरुत्थान होने से उस शक्ति से ये दीवार ढा गए हैं। अभी देखिए दोनों मिलकर भली पत्नी यीशु मसीह की शरीर में अभी दोनों है, इस्राएल स्वाभाविक इस्राएल और कौन है? आत्मिक। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न में आएगा, इस्राएल लोगों को बपतिस्मा की जरूरी नहीं, बराबर जरूरी है, क्योंकि पुराने नियम में जब खतना की जरूरी है, लेकिन अभी यीशु जब पैदा हुआ है मैसिया, आज इस्राएल लोग स्वाभाविक इस्राएल लोग है ना, उनको भी परमेश्वर ऐसा नियम रखा है, जितने लोग आज जिंदा है इस्राएल गोत्र 12 गोत्र लोग, वो सभी लोग यीशु मसीह के नाम में पानी में से बपतिस्मा लेना है, उन्हें फिर से आत्मिक इस्राएल बनना। जैसा याकूब ने नर से क्या करे है? लड़े हैं, मल्ल युद्ध करे हैं दिन और रात। कौन? नर कौन है? यीशु मसीह से। मुझे आशीर्वाद दे। जब यीशु ने कहा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ये है याकूब, इसका मतलब धोखा देना। तो सच कहा है, आज से तेरा नाम याकूब ने इस्राएल बोला है नहीं? तो अभी ये आत्मिक इस्राएल अपन ही बनना नहीं, वो लोग भी आत्मिक इस्राएल बनना चाहिए। समझ में आए? तो वो लोग जन्म से इस्राएल लोग है ना, व्यवस्था उनकी है ना, भविष्यवक्ताओं उनका है ना, तो वो लोगों को सीधा स्वर्ग क्यों नहीं आते? पुराने नियम में आते, अभी नहीं। नए नियम में यीशु मसीह ने पैदा, वो लोगों का भी अपने को एक ही नियम, जो लोग उन्होंने स्वाभाविक इस्राएल होने दो, अन्य जाति के लोग, हर व्यक्ति यीशु मसीह के पवित्र लोगों के पास आना है, जन्म कर्म पापों की क्षमा मांगना है, और यीशु मसीह के पवित्र लोगों से क्षमा मांगकर बपतिस्मा लेना है, पानी में से बपतिस्मा लेना है। जब उन्होंने और अपन दोनों आत्मिक इस्राएल यीशु मसीह के लिए दुल्हन, भली पत्नी और दुल्हन का निर्माण पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं करते हैं, उसमें अपने को अरेंज करते हैं। हालेलुया। समझ में? जब ये आत्मिक इस्राएल लोग, जो लोग यीशु को विश्वास करते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू से जन्म कर्म पापों की क्षमा मांगते, उद्धार पाते हैं, ये आत्मिक इस्राएल लोगों को स्वर्ग में जाएगा। वो लोगों को परमेश्वर ने व्याह करेगा। ये लोग ही भली पत्नी में रहते हैं। हालेलुया। समझ में? अभी उनको अपने को एक ही नियम है, स्वाभाविक इस्राएल लोग भी अभी बपतिस्मा लेना है, अन्य जाति लोग भी बपतिस्मा लेने से यीशु की लहू से, पुनरुत्थान शक्ति से, अपन फिर से जन्म लेने से, यीशु मसीह की आत्मा अपने अंदर आने से अपन दोनों एक हो जाए, एक शरीर। यीशु मसीह का शरीर एक है, शरीर कलीसियां हैं, सिर्फ यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह की कलीसिया में इस्राएल लोग है, मुसलमान लोग है, हिंदू लोग, जैन सिख, जो लोग बपतिस्मा लेते, सभी लोग आत्मिक इस्राएल बन जाते। जब फिर से जन्म लेना है, यीशु को विश्वास करना है, फिर से जन्म लेना है। बपतिस्मा नहीं लिए तो बहुत लोग बोलते हैं ज्ञान स्नान, हम बचपन में कैसे लेते बपतिस्मा? बराबर लेना है। रोमियो के पत्र 6 का अध्याय में पौलुस ने बताया है, जैसा मरना है जी उठना है। अरे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के हाथ से यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया है? यीशु के अंदर पाप नियम है ही नहीं, लेकिन इस्राएल लोगों के अंदर, अपने सब लोगों के अंदर क्या है? पाप नियम है। तो तुम्हारा प्राचीन स्वभाव के बारे में मरना है। जैसा यीशु ने मुर्दों से जी उठा है, तुम भी फिर से जी उठना है। और यीशु आने से पहले अगर तुम्हारी मृत्यु होते है, यीशु का दूसरा आगमन में
तुम मृत्यु को हराते हैं, तुम मुर्दों से जी उठते हैं, पुनरुत्थान शक्ति से महिमा शरीर को पाते हैं। हालेलुया। समझ में? स्वाभाविक इसराइल और आत्मिक इसराइल को एक शरीर में मिलाने के लिए यीशु मसीह ने जी उठा है। हालेलुया। यही पुनरुत्थान की शक्ति। अपन अन्य जाति लोग हैं, बपतिस्मा लेने से अपन में इसराइल बन रहे, वो स्वाभाविक इसराइल है, लेकिन अभी वो भी नहीं चलता। तुम भी आत्मिक इसराइल बनना चाहिए। इसराइल लोग भी अभी बपतिस्मा लेना, यीशु के दूसरे आगमन से पहले जितने इसराइल लोग पानी में से बपतिस्मा लेते हैं, वो लोग अपने साथ स्वर्ग में आए। समझ में? जो मसीहा को नहीं स्वीकार नहीं करते, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए यहूदी लोग, तो ये यहूदी और यीशु के सुसमाचार को नहीं मनुष्य का पुत्र नहीं, यीशु मसीह उन्होंने परमेश्वर का बेटा नहीं, उन्होंने पवित्र नहीं, ऐसे बात कर रहे हैं और क्रूस पर चढ़े। आज भी वैसा ही बात करते हैं तो उनको उद्धार ना मिलेगा। स्वाभाविक इसराइल लोग में भी बहुत लोग नरक में जाने वाला है। स्वाभाविक इसराइल लोग भी बहुत लोग नरक में जाते हैं। ये स्वाभाविक अन्य जाति लोग बहुत लोग स्वर्ग में जाते हैं। हालेलुया। वो बचपन से ईसाई लोग हैं, लेकिन बपतिस्मा ने लिए तो नरक गारंटी, लेकिन ये अन्य जाति लोग हैं, बपतिस्मा लिए तो स्वर्ग गारंटी। हालेलुया। ये है दोनों के बीच में बड़ा दीवार। ये बड़ा दीवार को परमेश्वर डाल दिया, दोनों को मिलाए एक शरीर बनाए। वही सिर्फ यीशु मसीह के जन्म और यज्ञ और यीशु के पुनरुत्थान शक्ति सामर्थ से। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति अपन प्रचार करना है। तो ये इतना मार्मिक बातों को अपन सुसमाचार के रूप में बहुत लोगों को प्रचार करना। इजराइल देश में चलो तो वहां पर भी सुसमाचार गास्पेल बताना है। तुम यीशु जीसस को मान रहे, हम नहीं मानते, हम मूसा को यहोवा को यहोवा नहीं, ये जीसस को माना है। Jesus, in the name of Jesus, you have to get salvation first. Salvation, you take salvation in the name of Jesus बोल के बताना। यीशु के नाम में तुम बपतिस्मा ले बोल के बताना है। इस वर्ग में तो नहीं तो नहीं आता। यह है आज का संदेश। तो आइए संदेश करने की प्रार्थना करें और वचन के उछाला में जो बपतिस्मा लिए हैं, आत्मिक इसराइल बने हैं, लेकिन इसराइल लोग जंगल में 40 साल में बहुत लोग चूक गए हैं, भटक गए हैं, यहोवा के दूत उनको मार डाले। अपन आत्मिक इसराइल बनना महत्वपूर्ण बात नहीं, वो उद्धार को आखिरी तक ले जाना है। अश्रद्धा करने से अपन नरक में जाते हैं। तो अश्रद्धा नहीं करना, आखिरी तक अपन उद्धार को पकड़ कर ले जाना, चलना है आत्मिक जीवन में आखिरी तक, यीशु का दूसरा आगमन तक अपन उद्धार में स्थिर रहना है। तो सिर्फ प्रेरितों के काम 2 और 42 वचन, प्रेरितों की शिक्षा और संगति और प्रार्थना रोटी तोड़ने में लौले रहना। तो आप प्रेरितों की शिक्षा में है, संगति में है, हर दिन हर रविवार रोटी तोड़ने में आप है, हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, तो तुम आखिरी तक उद्धार को क्या करते हैं, उद्धार में स्थिर रहते हैं, अश्रद्धा नहीं करते। क्या आप अश्रद्धा कर रहे हैं? चाहे अपने पापों को अपन जांच लेंगे। आइए पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को आत्मिक इसराइल यहोशू और काले स्वर्ग में पहुंचे, कनान में, अपन स्वर्ग के कनान में पहुंचे, उस प्रकार का पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देगा। आमीन। आइए सभी प्रार्थना। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस ईस्टर के दिन, प्रभु पर्व दिन के तुम दिए श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद। जो प्रभु प्राचीन काल से प्रभु स्वाभाविक इसराइल लोग तुम्हारा संतान है, हम तो अन्य जाति वाले घृणा लोग हैं प्रभु, लेकिन हमारे लिए यीशु तुम धरती पर सिर्फ हमारे लिए तुम पैदा हो, हमारे पापों के लिए तुम क्रूस पर बलि हो, और प्रभु तुम मुर्दे से जी उठ कर प्रभु हमको स्वाभाविक इसराइल से हमको मेल मिलाप करे, तुम्हारे शरीर में हम दोनों को एक अंग एक शरीर बनाए आपको देना। हमारे बीच में तो दीवार इसको डाल दिए है। हालेलुया। बपतिस्मा के द्वारा यीशु दीवार डाल दिए है। धन्यवाद। तुम पुनरुत्थान की शक्ति से हमको प्रभु प्राचीन जीवन से हमको जी उठा रहे। धन्यवाद। और जो कोई यदि मरे है तो उनको फिर से तुम्हारे दूसरा आगमन से तुम्हारे मुर्दे से जैसा उठ उनको भी जी उठा रहे, महिमा शरीर देने वाले। हालेलुया। इतने आशीर्वाद हमको देने आपको धन्यवाद यीशु। हम तो आत्मिक इसराइल बने हैं, लेकिन इसराइल यात्रा में प्रभु ये अरण्य ये जंगल की यात्रा में आध्यात्मिक यात्रा आखिरी तक हम उद्धार में प्रभु स्थिर रहने के, उद्धार को लेकर कूच कर चलने का कोई अश्रद्धा नहीं करना। इसीलिए प्रभु हमको प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में और रोटी तोड़ने प्रार्थना कर लोली बनाओ यीशु, जीते पत्थर बनाओ प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर। जितना संदेश सुना और सुनने वाला जो बपतिस्मा लिए हर मनुष्य यीशु के सुसमाचार को मानकर बपतिस्मा लेने को, उद्धार पाने के, आत्मिक इसराइल बनने के लिए, जो इसराइल लोग हैं वो लोग संदेश सुने, इसराइल लोग भी यीशु के नाम से बपतिस्मा लेकर आत्मिक इसराइल बनने, भली पत्नी में रहने का रुपया दीजिए।
यीशु गहरे वार से 21 साल से इस साल तक प्रभु हम तुम्हारे पुनरुत्थान की शक्ति को प्रचार नहीं करे, प्रकट नहीं करे, माफ कीजिए। तो पवित्रों से माफ कीजिए, तो पवित्रों से माफ कीजिए, पापों को क्षमा करो। प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तो में, प्रार्थना में, लोलिप में नहीं रही, माफ कीजिए। तेरी पवित्र खून है, तो पवित्र लहू से पाप की पाप की है प्रभु, पवित्र लहू से, पवित्र खून से प्रभु पापों को क्षमा करो, क्षमा करो यीशु, क्षमा करो, क्षमा करो यीशु मसीह, क्षमा करें। यदि अपने पापों का प्रमाण ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग अपने पापों से, सारे अशुद्ध अधर्म से पवित्र करता है। तुम्हारे श्रेष्ठ प्रतिज्ञा को प्रभु हम है यीशु मसीह स्वतंत्र कर ले रहे। यीशु तेरे लहू से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा कर दे, क्षमा करो, क्षमा कर दे, कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। अपने लोगों को जितने लोग पापों की क्षमा मांगे, उनके पवित्र यीशु मसीह पवित्र लोग उनकी पापों को क्षमा कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, क्षमा करे हैं। यीशु तेरे पवित्र लहू से पापों को क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद हे प्रभु। आत्मिक श्रेणियों को सत्य में, प्रेरणा की शिक्षा में पवित्र करो। जो बपतिस्मा ले वो बपतिस्मा लेने कर दीजिए। और थोड़ी समय में हम प्रभु तेरी पुनरुत्थान शक्ति का और अनंत जीवन ये तेरी लहू और तेरी मांस के द्वारा हम लेने वाला है। योग्यता से योग्यवान बनकर उसमें भाग लेने का अनुमति दीजिए। इस सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।